नमस्कार, आप देख रहे हैं चौपाल समाचार। चौपाल समाचार की हर खबर समाज पर करती है असर। और आज मैं जिस खबर को लेकर आया हूँ ना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है ऐसे अभ्यर्थियों के लिए जो अभ्यर्थी अग्निवीर की भर्ती प्रक्रिया की तैयारी कर रहे हैं। आज मैं बात करने वाला हूँ फिजिकल स्टैंडर्ड्स की। फिजिकल स्टैंडर्ड्स में हाइट, वेट एंड चेस्ट की ध्यान रखिएगा। फेल कर जाते हैं लोग, फेल कर जाते हैं। मैं कहूँगा कि लोग दौड़ कर आते हैं, एक्सीलेंट कर जाते हैं और आकर हाइट, वेट और चेस्ट में फेल कर जाते हैं। एक बात और है कि कुछ मामलों में यह भी देखा गया है कि मेजरमेंट यदि आपको कराने नहीं आएगा तब भी आप फेल कर जाएंगे। ऐसे वहाँ पर लोग आपकी मदद करते हैं, लेकिन आपको भी सीखना और समझना आवश्यक है। आप इस वीडियो को पूरा देखिए। मैं स्क्रीन पर आपको दिखा देता हूँ, चूँकि मैंने देखा है ग्राउंड में जहाँ पर भर्ती होती है। पिछले वर्ष चक्कर मैदान मुजफ्फरपुर में भर्ती हो रही थी और फिजिकल स्टैंडर्ड की माप जहाँ पर होती थी ना, उसी का ये वीडियो आप देख रहे हैं। ध्यान रखिए कि अभी रीजन वाइज हाइट को लेकर अलग अलग रीजन में अलग अलग हाइट है। बिहार की बात अगर करें, बिहार में आपको जेडारो दानापुर से संबंधित जो बात है उसको लेकर अगर आपको कहें तो मैं आपको बता दूं कि अग्निवीर क्लर्क के रूप में अगर आप जाना चाहते हैं, क्लर्क, स्टोर कीपर, टेक्निकल ऑल आर्म्स अगर आप जाना चाहते हैं तो इसको लेकर आपको आपका जो हाइट होना चाहिए वो 162 सेंटीमीटर का मिनिमम हाइट होना चाहिए। दूसरी बात क्या है कि आपका जो चेस्ट होना चाहिए वो 77 सेंटीमीटर होना चाहिए, बगैर हवा, मतलब सांस ली जो नहीं फूला हुआ है उस कंडीशन में 77 होना चाहिए और 5 सेंटीमीटर हवा लेने के बाद आपका चेस्ट फूलना चाहिए। आज हम आपको ये जो बता रहे हैं ना, ध्यान रखिएगा। लोग क्या करते हैं, आप स्क्रीन पर वीडियो देख रहे हैं, मैं आपको दिखा दूं कि जब पहले जाते हैं तो वो अपना चेस्ट चाहते हैं कि हम पूरा साइज अपना पूरा बता दें। तो देखो यहाँ पर क्या है कि मिनिमम 77 है, आपको पहले नाप लेना चाहिए। आप पहले जब भी आप तैयारी कर रहे हैं ना, तो उस समय आप नाप कर देखिए, आपको पता चल जाएगा कि आप 77 से ज़्यादा हैं। तो क्या करना है, मैं इसी को लेकर पहले बता दूं कि 77 जो आपका चेस्ट है, तो पहले बाहर में ही लोग देखते हैं जाकर आप पूरा फुला देते हैं और फुलाने के बाद उसकी जो मेजरमेंट होती है वो 77 से बढ़ गई है, लेकिन क्या है वो नाप क्या हो रही है, बगैर हवा के नाप की जा रही है। अगर 77 से आपने अगर पहली बार ठीक है आपने कर दिया, यहाँ पर 78 कर दिया या 79 कर दिया, 80 कर दिया आपने, उससे ज़्यादा फायदा तो नहीं मिलने वाला है। अब आपने 80 जो किया है, याद रखिएगा, अब आपको सांस लेकर उससे ऊपर 5 सेंटीमीटर को फुलाना है। समझ रहे हैं ना? आप जो सांस ले रहे हैं उससे जो फैलाव होने वाला है, ये भी इसकी भी नाप की जाती है, आप कितना सांस ले रहे हैं। तो पहले ही से आपको देख लेना है कि 77 के बाद अगर आप जो नाप लेने जा रहे हैं तो आपको एकदम बिना सांस लिए हुए, जो सांस को कम फैलाए हुए ही आपको 77 पर आ जाना चाहिए। ये नाप आप पहले ले लीजिए। फिर उसके बाद अब जब सांस लेने की बात होगी तब जाकर उसको फुलाइए, फिर जाकर उसकी माप होगी 5 सेंटीमीटर जो फूलेगा, तब जाकर आप परफेक्ट होइएगा। आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे ही पहली बार जाकर के आपने अगर फुला लिया ना, तो बाद में उसके 5 सेंटीमीटर के बाद हवा भरेगी नहीं, तो माना जाएगा कि आप वो फिट नहीं है। अगर ऐसी भी कोई बात है तो खैर मैं व्यक्तिगत सुझाव देना चाहता हूँ, इसकी पहले से प्रैक्टिस करिए। सांस को ज़्यादा से ज़्यादा इनहेल करने का प्रयास करिए, उसका प्रैक्टिस करिए और कई सारे वीडियो आपको मिलेंगे जिसको देखकर आप सांस को बेहतर तरीके से लेने का प्रैक्टिस कर सकते हैं। एक्सपेंड अगर आपका कम सीना हो रहा है तो उसको ज़्यादा आप सांस लेकर फैला सकते हैं। प्रैक्टिस पर अभी समय है तो इसको लेकर मैं आपको ये वीडियो दिखा दे रहा हूँ। अब आप ध्यान रखिएगा, बात आती है हाइट की। तो हाइट में मैं पहले बता दूं कि अग्निवीर क्लर्क के स्टोर कीपर के रूप में अगर आप जाना चाहते हैं तो मात्र इसमें हाइट चाहिए 162। ये जो मैं आपको दिखा रहा हूं, ये अभी रांची एआरओ को लेकर जो अभी वैकेंसी जो भर्ती यहाँ पर जो नोटिफिकेशन आया उसी को लेकर मैं आपको दिखा देता हूँ। और इसी तरह से बिहार के सारे जो भी आपके एआरओ हैं वहाँ पर ऐसी बात रहेगी, लगभग ऐसा देखा गया है। तो आपको यही है 162 हाइट मिनिमम होना चाहिए। अब देखिए
बहुत बार आपने देखा होगा, लोग कहते हैं जिस समय आप किसी भी कारण से जब आप वहाँ से छट कर आ जाते हैं या बहुत सारे बच्चे आते हैं तो उसके बाद बहुत सारी बातें सामने आती है। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो 162 हाइट की बात है, अग्निवीर ट्रेडमैन में अगर जाना चाहते हैं ना 10th पास वाले में, तो यहाँ पर 169 की हाइट है, मिनिमम हाइट होनी चाहिए। और अगर अग्निवीर ट्रेडमैन 8th पास जाना चाहते हैं तब भी आपको 169 यहाँ पर इसका मिनिमम हाइट है, कम से कम आपको इतना होना चाहिए। अब ध्यान रखिएगा, इसमें बच्चे क्या करते हैं, ये भी मैं आपको स्क्रीन पर दिखा देता हूँ वीडियो में, देखिएगा ध्यान। यहाँ पर हाइट मापा जा रहा है, इसमें क्या करेंगे कि बच्चे वो सीधा खड़ा नहीं रहेंगे। आप जो सीधे जो पीछे जो बनाया गया है ना वो मापने का, उसमें आपको पीठ सटाकर खड़े होना है और सीधे तरीके से खड़े होना है। दूसरा बात आप ध्यान रखिएगा, अगर आपने ये सोचा होगा कि हाइट आपकी कम है और आप बाल बढ़ा लेंगे और बाल बढ़ाकर उसके हिसाब से नापेंगे तो वो नहीं चलेगा। बाल आपको जब नापा जाएगा ना तो वो वहाँ पर पटरा जो आपके इसमें होगा, तो सारे बाल को हटाने के बाद का नाप वहाँ पर होता है, तो परफेक्ट नाप आता है और वहाँ पर गड़बड़ी नहीं की जा सकती, क्योंकि वहाँ पर मीडिया है, वहाँ पर प्रशासनिक पदाधिकारी हैं और एक लोग नहीं कई लोग वहाँ पर होते हैं, तो वहाँ पर गड़बड़ी नहीं की जा सकती है। और अगर आपको बता दूं कि कहीं कोई समस्या हो रही है ना, तो उसको लेकर जो आप पर्ची देते हैं ना डिस्क्वालीफाई करने के लिए, उससे के थ्रू आपको मैं बता दूं आगे कंप्लेन भी किया जा सकता है, तो ध्यान रखिए। लेकिन मेजरमेंट जब आप करवाइए तो आप सीधे खड़े रहिए और जो आपका प्रॉपर माप है वो माप वहाँ पर लिया जाएगा। तो आप समझ ही सकते हैं, खड़े होने का पोस्चर अगर आप गड़बड़ कर देंगे तो 1 सेंटीमीटर तो आगे हेरफेर कर ही जा सकता है, तो इसको लेकर ध्यान रखिएगा। वेट की बात आप ध्यान रखिए, वेट चूंकि देखा गया है कि लोग 1600 मीटर दौड़ को ज़्यादा तरजीह दे देते हैं। हाँ, हमने देखा है, लोग को डर रहता है, मैं दौड़ करके ये इसमें मैं दौड़ना चाहता हूँ, मैं एक्सीलेंट करना चाहता हूँ, यही बात लोगों को सुनने में आती है और लोग ऐसा करते रहते हैं, युवा दौड़ते रहते हैं और उसके अनुसार प्रॉपर डाइट नहीं लेते हैं। तो ध्यान रखिएगा, आपका वजन जो है ना वो भी नापा जाता है। और वजन की अगर बात की जाए तो आपके लिए वजन जो है ना यहाँ पर 50 किलो 50 केजी वजन मिनिमम आपके होने चाहिए, तभी जाकर आप इस अग्निवीर में जो कैटेगरी है उसमें आपकी भर्ती यहाँ पर होगी। तो इसको लेकर ध्यान रखिएगा कि इस तरह की बातें। और एक बात और मैं आपको बता दूं, ये सारे जो मैंने कंडीशन बताए हैं, ये सारे जो फिजिकल स्टैंडर्ड्स मैंने बताए हैं, ये कॉमन है, ये एक नॉर्मल है। इसके बाद कुछ रिलैक्सेशन भी मिलता है, उसको लेकर मैं अगली वीडियो में बताऊंगा। लेकिन आप लोग ध्यान रखिएगा कि आपके फिजिकल फिटनेस के साथ फिजिकल स्टैंडर्ड्स को भी बरकरार रखने के लिए वो सारा डाइट लेना पड़ेगा, वो सारा एक्सरसाइज करना पड़ेगा, उसी तरह का प्राणायाम करना पड़ेगा। हो सकता है उसको लेकर आपका जो जिस तरह से रहन सहन है आपको उसके सुधार करना पड़ेगा और आपको एक तंदुरुस्त बेहतर नौजवान बनना पड़ेगा, तभी भारतीय सेना की वर्दी का आप जो वर्दी प्राप्त कर सकेंगे और देश के गौरवपूर्ण इतिहास का हिस्सा बन सकेंगे। तो ध्यान रखिएगा, ये सारी बातें हैं जो मैंने आपको आज बताई है फिजिकल स्टैंडर्ड्स को लेकर, हाइट, वेट, चेस्ट को लेकर। और इस वीडियो को शेयर करिएगा। मैं कहूँगा कि ऐसे युवा जो सिर्फ दौड़ रहे हैं, खाना सही से नहीं खा रहे हैं, दुबले पतले होते जा रहे हैं, दौड़ने की स्पीड तो बढ़ गई है, लेकिन अब फिजिकल जो स्टैंडर्ड्स में जब जाएंगे तो वहाँ उनका वेट कम जाएगा, वहाँ जाकर उनका चेस्ट कम जाएगा, तो फिर जाकर दिक्कत होगी। तो ध्यान रखिएगा, सारी चीज़ों को मेंटेन रखिए, प्रॉपर तरीके से तैयारी करिए। और ये जो इस बार की तैयारी है ना, इस बार आपको मौका है, खासकर उन युवाओं के लिए जो युवा 21 साल से ऊपर के हैं। तो ये आखिरी मौका इस वर्ष के लिए है, जान लगा दीजिए। मैं कहना चाहूँगा, जी जान लगा दीजिए। 21 साल से 23 साल के बीच के जो युवा हैं जिन्हें स्पेशल मौका मिला है, उन लोगों के लिए मैं कहना चाहूँगा कि जी जान लगाइए और सारी चीज़ को संतुलित करते हुए भारतीय सेना का हिस्सा बनिए। हमें भी बड़ी खुशी होगी आप हमारे दर्शकों में जब आप सफल होकर भारतीय सेना का हिस्सा बनेंगे, देश की सेवा करेंगे अग्निवीर बनकर। और फिर जब आप हमें कमेंट करेंगे कि सर आपका वीडियो मैंने देखा और हमें जानकारी मिली है, तो मुझे भी खुशी होगी। इसी के लिए हमारी पूरी टीम काम करती है। कोई आपसे विशेष कोई ज़्यादा मैं आशा नहीं रख रहा हूं, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि अगर आप इससे चौपाल समाचार के चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ फेसबुक पेज पर आप लाइक करिए, वहाँ भी हमारी एक टीम काम कर रही है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। और एक और अलग से सेपरेट चैनल भी हम लोग बनाने का प्रयास कर रहे हैं, वो है आपका जो जिसका नीचे आप देखेंगे स्क्रॉल करके तो उसका लिंक आपको दिखेगा, जिसमें कि आप
सिर्फ आर्मी सेना भर्ती से लेकर जो सेना भर्ती जो आर्मी भर्ती चौपाल करके इसमें हमने बना दिया है और उसका सेपरेट एक चैनल बनाने का प्रयास किया जा रहा है। उसको आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, आगे आने वाले समय में अपडेट हम आपको देते रहेंगे। एक बात और है जो ध्यान रखने की है कि दलालों से सावधान रहिए, किसी भी तरह से कोई आपकी मदद नहीं कर पाएगा, क्योंकि भारतीय सेना की बहाली है, ट्रांसपेरेंट है, फेयर है और इसमें एक पदाधिकारी नहीं बहुत सारे पदाधिकारी मिलकर इस भर्ती को करते हैं, तो हर किसी को मैनेज कर लेना पॉसिबल नहीं है, ध्यान रखिएगा। तो इसके लिए आप लोग सावधान रहिए, दलालों से सावधान रहिए और अपनी तैयारी पर भरोसा रखिए। आज के लिए बस इतना ही। मैं हूँ अभिषेक आनंद, चौपाल समाचार के लिए। धन्यवाद।